आज बहुत सारे लोग मसीही लोग हैं जो लोगों को बुरे हैं, पापी हैं, तो उनको नफरत करते हैं, ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है। परमेश्वर ने सारे जग प्यार किया और हर एक के लिए बदलाव चाहता है, उद्धार चाहता है। आमीन। जब वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, है ना, लोग यीशु को जाने, वो पवित्र बने, उद्धार पाए, तो हम कौन होते हैं? लोगों को नफरत करने वाले, लोगों को बुरा ठहराने वाले, लोगों के लिए, है ना, नाश होने के लिए सोचने वाले। हम भी उसके विजन में शामिल होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम भी उसके विजन में, क्योंकि परमेश्वर का यही विजन है, उद्देश्य है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और हर एक व्यक्ति सच्चाई को भली भांति पहचान ले। सच्चाई क्या है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। परमेश्वर और मनुष्यों को जोड़ सकने वाली एक अगर कोई कड़ी है तो केवल यीशु मसीह है। ये बात हर एक इंसान को पता होना चाहिए, करके परमेश्वर ये बात को चाहता है। आमीन। और इसका वही उद्देश्य है कि हर एक इंसान सच्चाई को जाने। आमीन। सच्चाई को जाने। और हम अगर यीशु मसीह में हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप बताएं, यीशु मसीह का भी यही उद्देश्य है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पिता की मर्जी के अनुसार उन्होंने सारे मानव जाति के गुनाहों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मनुष्य जाति के लिए वो रास्ता बन सके, वो उद्धार का कारण बन सके। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों की किताब 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके नाम में पापों की क्षमा हो, उद्धार हो, और वो एक ही नाम है, यीशु मसीह। हमें जब तक वो मसीह यीशु नहीं मिलता है तब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता। आमीन। ये सच्चाई है। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु को जाने। आमीन। अनंत जीवन यही है कि उस एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके पुत्र को जाने, उनको अनंत जीवन है। आमीन। इसलिए यूहन्ना की किताब 8:32 में लिखा हुआ है, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए ये सच्चाई हर एक को जानने का अधिकार है। हर एक तक प्रभु चाहता है कि वो जाने। हम अपने तक सीमित ना रखें। हमारा मसीह में आने का एक विजन है, एक उद्देश्य है। आमीन। यीशु मसीह का धरती पे आने का एक उद्देश्य था। आमीन। इसलिए अगर हमारा इस धरती पे कोई मनुष्य, अगर कोई शत्रु है, अगर किसी से हम नफरत करते हैं, तो याद रखना, हम परमेश्वर के उस उद्देश्य में, बुलाहट में हम अपने आप को नहीं पाते। क्योंकि परमेश्वर का जो विजन है, वो विजन यीशु को दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह जो है, पिता के उस विजन को लेके इस दुनिया में आया। उसका एक ही विजन है कि कोई भी नाश न हो। इसलिए अगर किसी की गलती को, गुनाहों को अगर यीशु देखने शुरू करेगा तो कोई भी प्राणी बचेगा नहीं। यीशु मसीह ने उनका उद्धार करने के लिए आया कि उनके गुनाह कैसे भी करके दूर हो जाएं और वो पवित्र बने और उद्धार पाएं। इसलिए याद रखना, अगर यीशु मसीह का अगर ये विजन है, धरती पे जब तक यीशु मसीह थे, बाइबल में लिखा है, उनको जितने लोगों ने गलत बोला, उसने गाली सुन के गाली नहीं दिया। उसके ऊपर लोगों ने अत्याचार किया, परंतु उसने उल्टा जवाब नहीं दिया। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले जो चढ़ा रहे थे, जिन्होंने उनके कोड़ों से मारा, उसके शरीर को पूरा, है ना, चमड़े निकाल दिया, मांस निकाल लिया, खून जो है नाली के समान बह रहा था, उसके हाथों पैरों में कीले घोंप दिए, सर पे कांटों का ताज पहनाया, 106 डंडे मारे, उसकी दाढ़ी नोच लिया, उसे नग्न अवस्था में क्रूस पे टांग दिया, लटका दिया। इतना खतरनाक उसके साथ लोगों ने बर्ताव किया। फिर भी यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आमीन। उसका यही विजन है कि किसी प्रकार से लोगों का उद्धार हो, नाश न हो। वो क्रूस पर चढ़ते समय भी एक व्यक्ति को, एक डाकू को, जो उस गलती का एहसास उसे हुआ, उसका भी उद्धार किया यीशु मसीह ने। आखिरी समय में भी उनका उद्धार के बारे में सोच रहा है। हमारा भी जब तक हमारी सांसें हैं, अगर हम मसीह यीशु ने हमें चुन लिया है, तो आज परमेश्वर बोलता है कि जो पिता का विजन था यीशु के पास आया, यीशु का विजन अब हमारे पास आ गया। यीशु मसीह वो धरती पे आए, पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किए, लोगों को माफ किए, है ना। अब उन्होंने क्या किया? मारे गए, गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो स्वर्ग में उठा लिए गए और उन्होंने वो काम हमें दे दिया। अब तुम क्या करो? ये खुशखबरी
ये बातें लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करे। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अगर कोई जोड़ने वाली कड़ी है तो वह है केवल मसीह यीशु मसीह, दूसरा कोई कड़ी नहीं है। मैं सत्य मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। विदाउट मी मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। वही द्वार है, वही रास्ता है, वही जीवन है, वही सच्चाई है। आमीन। दूसरा कोई नहीं है। जैसे एक व्यक्ति इस बात को जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है, वो उद्धार पाता है। आमीन। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य ये नहीं है, अगर हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी आज उसके मंजिल से बाहर हैं, उस रास्ते से बाहर है और हम भी भटके हुए से हैं। याद रखना, यीशु ने बोला मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसका मतलब है पिता ने अब हमें भेज दिया है। आमीन। अब वो अगर कोई हमें स्वीकार करता है यानी हमारी बातों को स्वीकार करता है तो उस बच जाता है, क्योंकि हम उस उद्देश्य में, उस विजन को लेकर चलने वाले लोग हैं जो पिता का विजन था और यीशु मसीह का विजन बना और अब हमारा विजन हो गया। आमीन। जहाँ दर्शन की बात नहीं है वहाँ पे लोग नाश हो जाते हैं। हमारे पास एक विजन है, एक दर्शन है। क्या दर्शन है? कि हम पिता की इच्छा को पूरा करें। आमीन। सबसे प्रथम, सबसे बड़ा हमारे जीवन में एक ही काम होना चाहिए। जैसे यीशु ने बोला मेरा भोजन यह है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ, उसके कामों को पूरा करूँ। हमारा भी यही विजन होना चाहिए कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले, वचन के अनुसार चले और उसके कामों को पूरा करें। अगर हम इस विजन में नहीं हैं तो हम उसके मार्ग से भटके हुए लोग हैं, हम अभी भी परमेश्वर से दूर हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? लूका की किताब 10वें अध्याय का 16 वचन में भी यही बात बोला है। पढ़ो तो। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। यीशु ने बोला जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु क्या बोलना चाहते हैं कि अब तुम जुड़ गए हो। आमीन। अब तुम उस विजन में जुड़ गए हो जो पिता का था, अब उस विजन में जुड़ गए हो जो मेरा है। आमीन। अब तुम्हारा विजन के बीच में कोई आता है तो मेरे पास आता है। आमीन। अगर तुम्हारी सुनता है तो जो मैं विजन में हूँ वो मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वाले की सुनता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है। जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। इसका मतलब है हम अब मसीह के विजन में जुड़ गए हैं, हम उस पिता के विजन में जुड़ गए हैं। अब हम अलग लोग नहीं हैं। इसलिए याद रखना, हमारा एक विजन है, एक दर्शन है कि हम हर एक मनुष्य के लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद करते रहे, और हम वो काम करें कि लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर सकें। सच्चाई क्या है? परमेश्वर एक ही है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, और वो है मसीह यीशु। अगर यीशु मसीह जब तक एक व्यक्ति के जीवन में न आए, वो परमेश्वर के साथ, उस पर खुदा के साथ, वो परमात्मा के साथ, उस सृष्टि के मालिक के साथ, वो क्रिएटर के साथ नहीं जुड़ सकता। आमीन। नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ सकता है केवल मसीह यीशु के ही थ्रू जुड़ सकता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई में हमें चलना है और इस सच्चाई को हमें लोगों तक पहुंचाना है।